हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, बड़े बड़े सुरमा मतलब कि बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी भी मतलब ढीली हो चुके हैं इन द सेंस कि बहुत हैवी करेक्शन है। सारी बात करेंगे उससे पहले मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो कंपनी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 77,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 का है, करंट प्राइस 2,915 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4,641 का है। स्टॉक का पी 32.3 का है। आरओई की बात करें तो 28.2 है और आरओसीई 35.1 का है। डिविडेंड यील्ड 1.03। ये कंपनी जो है वो अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है। हम क्यों बात कर रहे हैं, सारी बात आपको पता चले कि कंपनी के सेल्स भी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो ही हो रहे हैं। बट ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा मतलब डाउन है इस बारी का। ये साल का सेल्स की देखा जाए कंपैरिजन तो लास्ट ईयर मतलब मार्च 2022 में 8,960 करोड़ का सेल था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 8,335 करोड़ का सेल है। हालांकि ये कोई कम सेल नहीं है, मतलब ये थोड़ा मोटा अप एंड डाउन चलता रहता है। बट गिरावट जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स में मतलब अनएक्सपेक्टेड करेक्शन है और आगे कितना होगा वो पता भी नहीं है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2,397 करोड़ का दिखा रहा है और लास्ट ईयर में 2,960 करोड़ था। तो वहाँ से भी सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों थोड़े कम हुए हैं। हालांकि मेरा ओपिनियन ये है कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतना डरने की बात नहीं है। मतलब ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको। प्रमोटर्स की भी बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 51.94% का स्टेक कंपनी हैंडल मतलब प्रमोटर्स हैंडल करते हैं। एफआईआईज 15.15% है। डीआईएस की बात करें तो 20.62% है और गवर्नमेंट की बात करें तो 0.05% का स्टेक है। ये एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है। ये एक कंपनी क्या हम पूरा डेटा देखने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी कंपनीज की भी हम बात करेंगे। अगर क्योंकि मार्केट में जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों से लगातार स्मैश मतलब क्रशिंग गिरावट है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है। बट डरने की बात नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करेंगे तो 2022 के हिसाब से 11,638 करोड़ का रिजर्व है, जो कि 5 साल पहले सिर्फ 5,906 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था। अगर कंपनी की टोटल असेट की बात करेंगे वहीं पर तो 5 साल पहले 6,807 करोड़ की कंपनी के पास असेट थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 13,307 करोड़ रुपए। तो देखिए कंपनी की रिजर्व्स बढ़ रही है, असेट्स भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो देख रहे हो आपकी है ही नहीं, मतलब 2022 के हिसाब से दोनों जीरो है। मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो 5 साल पहले भी जीरो थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 63 करोड़ की थी, जो जीरो कर दिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेक्टर में लीडर है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर थोड़ी हायर प्राइस में आपने बाई किया हुआ है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो रुक सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है, मैं कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई आपको रुकना ही है या आप नया नया फ्रेश बाइंग करो या नहीं करो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट गाइज, ये जो चार्ट पैटर्न है, सारी की सारी ये जो डेटा देखे हमने डिवीज लेबोरेटरी के देखे हैं, ये चार्ट पैटर्न आप कंपनी का देखिए कितना स्मूथ और बढ़िया है। इनफैक्ट कोरोना के बाद तो जितने भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक थे ड्रग्स के रिलेटेड, बल्क ड्रग्स जो फार्मा कंपनीज में यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो यूज करने वाली कंपनीज जो है सारी की सारी वो बहुत बढ़िया तेजी दिखाई थी, क्योंकि वो उनकी मतलब सुपर तेजी का टाइम था। मतलब ये जब कोरोना काल का था, बट कोरोना काल खत्म हुआ वो तो ठीक है, बट उसके बाद भी ये जो लगातार 1-1.5 साल से उसमें बहुत सारे स्टॉक भयानक तरीके से पीट रहे। आप देख रहे हो कि कोरोना काल में 57% था, अभी अभी की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से 45% से भी ज्यादा करेक्शन एक दोबारा बार दिखा रहा है ये कंपनी का स्टॉक। और न जाने नॉट ओनली ये डिवीज लेबोरेटरी बट दूसरे जो अदर कंपनीज जो है, जैसे कि बजाज फाइनेंस ले लो, फिनसर्व ले लो, L&T इन्फोटेक टेक्नोलॉजी मतलब जो भी माइंडट्री के साथ कोलैबोरेट हो चुका है वो ले लो, या LTTS L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज ले लो, या एस्ट्रल पाइप्स ले लो, या दूसरे बहुत सारे अनगिनत स्टॉक है। मतलब ये एक स्टॉक को कंसिडर मतलब एग्जाम्पल देते, ऐसा नहीं है कि यही स्टॉक की बात चल रही है। ये बहुत सारे स्टॉक्स में हैवी करेक्शन है, मतलब स्टॉक पुश ही नहीं हो रहे। और डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि एक जो होता है ना कि
आई मीन इन्वेस्टर लेवल पे भी वो इन्वेस्टर समझ सकता है कि अरे यार करेक्शन हो, लेकिन इस तरह से नहीं, थोड़ा तो बैलेंस करे, मतलब थोड़ा तो साइडवेज पैटर्न में जाए कि एटलीस्ट वो आस मिले। बट एक ड्रास्टिक करेक्शन हो रहा है, यस वो एक्सेप्टेबल है, बट मेरे ख्याल से अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा रुकना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट ने वापस एक जो डाउन ट्रेंड का जो मतलब डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद और वापस करेक्ट होगा। तो उस चक्कर में पता नहीं ये सारे स्टॉक्स कितने ज़्यादा और हैवीली गिरावट होगी, या तो फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। बट आपको डरना नहीं है अगर आपके पास ये सारे शेयर है तो। हालांकि गाइज मैं कोई आपको यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई होप कि ये जो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, जो कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि ये मार्केट का उतार चढ़ाव का मतलब पड़ाव जो है वो चल रहा है। और ऐसी बात नहीं है ये सब पहली बार ही हुआ है, मार्केट में बहुत बार इस तरह से हो चुका है। जो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी होती है ना, वो बाउंस बैक करती है और उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देके भी जाती है। तो बस एक मजबूती से टिके रहना, अपने फाइनेंस को, पैसे को खास तौर पे सेव करके रखना, बहुत धीरे 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 अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो मतलब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा बिल्कुल बड़ी अमाउंट मत लगाना ऐसे टाइम पे गाइज। आई होप गाइज कि ये जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए कुछ यूज़फुल हो। आई होप कि मैं कॉन्फिडेंट दे पा रहा हूँ आपको ऐसे वक्त में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन हिट करना, ताकि मेरी वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो। थैंक यू।